जय हिंद। जिंदगी में छिन जाए सब कुछ, मगर आशे का किरण हमेशा जगाए रखना। और पूरी प्लानिंग के साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर उसके बाद हम देखते हैं भगवान को कहेंगे क्या भगवान पार कर दीजिए, जय बजरंगबली, गोड़ लग करके आते हैं पार कर दीजिए। नहीं, अगर किला को भेदना है तो उसके चारों तरफ हमें क्या करना है नहीं करना है। अगर सिर्फ आगे से जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए पीछे से भी देखिए, अलग से बलग से हमें कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, कौन सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है। जहाँ पे हमको कमजोर है जो सब्जेक्ट, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से पूरा प्लानिंग के साथ में आप युद्ध में जाइए, विजयी जरूर होइएगा। ठीक है, बिना तैयारी के जाइएगा तो युद्ध में मारे जाइएगा। खुद आप सोच सकते हैं कि कितना वैकेंसी आता है। आप देखते हैं कि वैकेंसी नाम मात्र के आता है, बच्चे लाखों लाखों की संख्या में पढ़ने वाले हैं, बट सिलेक्शन क्या कितना का होगा, सोच सकते हैं कितना का सिलेक्शन होगा। तो तरीकों से पढ़िए, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है कि पहला क्वेश्चन आपको हम फेंक के मार रहे हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवन पटाखों में रंग उत्पन्न करता है। अब देखिएगा यहाँ पटाखा, जैसे में दीपावली अभी आ रहा है, पटाखा तो फूटेगा ही, तो कहे कि हाँ पटाखा फूटेगा। इस तरफ हमने लिख दिया रंग और इस तरफ हमने लिख दिया कोई एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन हमने बता दिया टिक मार दिया आगे बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं हरा रंग, तो हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण, तो कहे कि बेरियम के कारण आपको हरा रंग दिखाई देता है पटाखा में। ठीक है, अगर बात करते हैं पीला रंग, तो पीला किसके कारण, तो कहे कि सोडियम के कारण। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका लाल रंग, तो लाल जो होता है स्ट्रोंसियम के कारण। किसके कारण, तो कहे कि स्ट्रोंसियम के कारण आपको क्या होता है, तो लाल रंग दिखाई पड़ता है। तो देखिएगा ये जो तीन चीज है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में नहीं होठ पे रहना चाहिए। क्या, हरा रंग, एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। क्या, हरा रंग किसके कारण, तो कहेगी बेरियम के कारण। पीला रंग किसके कारण, तो कहेगी सोडियम के कारण। और लाल रंग किसके कारण, तो कहेगा स्ट्रोंसियम के कारण। ठीक है, तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि अब देखिएगा जस्ता गंधक है, तो कहेगी नहीं खत्म हो गया। पोटेशियम पारा है, देखिए कहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कहेगी खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। देखिएगा स्ट्रोंसियम पारा ऑप्शन नंबर आपको स्ट्रोंसियम और बेरियम आपको दिया गया है। कौन सा, देखिएगा स्ट्रोंसियम के कारण कौन सा हो जाएगा, तो स्ट्रोंसियम के कारण आपको लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके, ये बेरियम के कारण, तो बेरियम के कारण कौन सा हो जाएगा, तो हरा रंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से गैस सबसे हल्की होती है। निम्नलिखित में से गैस सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिएगा हल्की गैस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे हल्का गैस तो सबको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का गैस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। अगर हम बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा लगभग 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन अगर वही ब्रह्मांड में बोल दे, अगर वही ब्रह्मांड में बोल दे, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो लगभग 21% पाया जाता है। तो हाँ ठीक है, अगर यही बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.03% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो इसका परसेंटेज पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप परसेंटेज को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पूछा क्या गया है कि कौन सा गैस सबसे हल्की होती है, तो हल्की कौन सी है, तो हल्की हाइड्रोजन ही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगले पे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है। ऐसे अब हम बात बताते हैं, सबसे भारी धातु की बात बताते हैं। धातु कौन सी भारी, तो भारी सबसे भारी धातु कौन सा होता है, तो कहे कि ओस्मियम होता है। ठीक है, और आपके सामने अगर पूछ दे कि हल्की धातु कौन सी होती है, तो कहे कि हल्की धातु की अगर बात बोलते हैं, हल्की धातु देखिएगा ये धातु हाइड्रोजन धातु नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये गैस है। यहाँ पे लिखा गया गैस, देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अब तो हल्की धातु की अगर बात करते हैं तो हल्की धातु कौन सा है, तो कहे कि हीलियम है। ठीक है, अब बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो हमें तो ओस्मियम दिया गया नहीं है। तो अब किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो घनत्व के अनुसार से निकाली, तो घनत्व के साथ निकालते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तांबा का घनत्व कितना होता है, तो तांबा का घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 8.97, यानी यहाँ 9% के 9 आप रख सकते हैं। तो घनत्व को किस में मापते हैं, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। ठीक है, यानी इसका इतना घनत्व होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चांदी का, तो 10.37 ग्राम और प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये घनत्व हो गया। अगर हम बात करते हैं लोहा का, तो लोहा का घनत्व कितना होता है, तो हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए, तो 7.97
ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यू इसका क्या होता है, तो घनत्व होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोना का, तो सोना का घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिएगा, आप खुद बताइएगा कि सबसे ज्यादा घनत्व किसको आपको देखने को मिला है। तो कहिए कि अरे भाई यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ क्या दिखाई पड़ रहा है, तो यही तो दिखाई पड़ रहा है कि यानी जो सोना का जो है घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जब ज्यादा घनत्व होगा तो सबसे ज्यादा भारी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। तो अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं, बोला गया निम्न में से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो कहेगा सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, सिरका की अगर बात करते हैं तो सिरका में कौन सा, तो सिट्रिक एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल, तो कहे कि एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, अगर बात बोल दे कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो सिट्रिक या साइट्रिक बोलिए तो ये किस में, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में, तो खट्टे फलों में। तो खट्टे फलों की अगर हम बात करते हैं तो खट्टे फलों में कौन सा पाया जाएगा, जैसे में नींबू हो गया, संतरा हो गया, किस में पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। फॉर्मिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो कहिए कि मधुमक्खी में पाया जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी में। और फिर किस में पाया जाएगा, तो मधुमक्खी हो गया, फिर उसके बाद में चींटी हो गया, ये सभी में आपको क्या मिलेंगे, तो फॉर्मिक अम्ल मिलेंगे। ठीक है, ये पिक्रिक अम्ल जो होता है ये रसायन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये रसायन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम तरीके से। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल। इस एस्टिक अम्ल का अगर सूत्र की बात करते हैं तो CH3COOH इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। अब देखिएगा, यहाँ पे हम पहले सीमेंट जब आ गया है ना, तो पहले सीमेंट को अच्छी तरीके से लपेट देते हैं। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से लपेटेंगे ना, पूरा आपको एक कंप्लीट कर देते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सीमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट सबसे पहले हमारे इंडिया में बनाया आया फैक्ट्री कब लगा था, तो कहिए कि 1904 ईस्वी में चेन्नई में सबसे पहले फैक्ट्री इसका लगा था। कहाँ पे, तो कहिए कि चेन्नई में। पूछता है क्वेश्चन कि सीमेंट का सबसे पहला फैक्ट्री जो भारत में लगा था, कहाँ लगा था और कब लगा था, तो 1904 ईस्वी में लगा था। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं कि सीमेंट की, तो सीमेंट किसका किसका मिश्रण होता है, तो हम बताते हैं कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, तो कहिए कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है, तो कहिए कि मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, तो आपके एक दिमाग में उठेगा कि अच्छा इसका खोज किसने किया था, सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ था। अगर खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज कौन किया था, तो जोसेफ आस्पिडन ने किया था। किसने किया था, तो कहिए कि जोसेफ आस्पिडन ने किया था। किसने किया था, तो जोसेफ आस्पिडन ने किया था। ठीक है, सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो सीमेंट का नाम रखा गया था, क्योंकि उस जगह का नाम ही पोर्टलैंड था, तो इसलिए सीमेंट का नाम क्या पड़ गया, तो पोर्टलैंड सीमेंट। क्या, तो पोर्टलैंड सीमेंट, ये पहली बार इसको प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहली बार इसका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, तो ये जोसेफ आस्पिडन के द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो ये तो नॉर्मल बात हो गई, बट आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छा सीमेंट जो होता है, ये सीमेंट आपने बताया कि कैल्शियम एल्यूमिनेट व कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब देखिएगा, ये दोनों को जब जल से हम संयोजित करवाएंगे, किससे, जब जल से संयोजित करवाएंगे तब पता है क्या होता है, तो जल से जब संयोजित करवाते हैं तो एक क्या बनता है, तो कहिए कि कोलाइड बनता है। ठीक है, ये कोलाइड बनता है और यही कोलाइड फिर उसके बाद में जमता है। अब हमें बताना है ये बात कि ये तो नॉर्मल बात है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो चीज होते हैं जो मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसके में कौन कौन से मिलाए जाते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या, तो चूसिए। ठीक है, चूसिए आम जी। अब देखिएगा, इस चीज को पहले समझिएगा। ठीक है, यानी चू से क्या हो जाएगा, तो कहिए कि चूना। चू से आपको क्या हो जाएगा, तो कहिए कि चूना। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं सी से क्या हो गया, तो सिलिकेट। अब पता है ये सिलिकेट क्या होता है, ये सिलिकेट जो होता है ये सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, तो कहिए कि मजबूती प्रदान करता है। कौन करता है भैया, तो सिलिकेट। अगर ए से हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट। ठीक है, एल्यूमिनेट। ठीक है, एल्यूमिना इसको बोल दीजिए, एल्यूमिनेट नहीं, एल्यूमिना। ठीक है, अगर एल्यूमिना की अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिना। ठीक है, अगर ये हो गया क्या, तो ये हो गया आपको आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और ये हो गया आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया, म क्या हो गया आपका, कहाँ जाओ भाई, इधर आओ, इधर इधर कहाँ गया जी। अब देखिएगा, ठीक है, ये म क्या हो गया, तो म से आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जी से क्या हो गया तो कहिए कि जिप्सम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये जिप्सम जो होता है, ये जिप्सम को पहले समझिएगा। ठीक है, ये जिप्सम जो होता है ना, ये जिप्सम क्या करता है कि जो सीमेंट जो जमता है ना, सीमेंट यानी सीमेंट की जो आपको सेटिंग जो होता है उसको जमने की दर को क्या करता है, सेटिंग की दर को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। कौन कर देता है, तो जिप्सम। अगर हम बात कर देते हैं कि इसमें अगर हम क्या बताते हैं, यहाँ पे एल्यूमिना अगर हम मिलाते हैं तो ये सीमेंट को क्या कर देता है, शीघ्रता से जमाता है, यानी शीघ्रता यानी जल्दी से जमाता है, शीघ्रता से क्या कर देता है, ये जमाता है। ठीक है, देखिएगा फिर से एक बार हम बताते हैं। देखिएगा इसमें कौन कौन सा मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो देखिएगा चू से चूना का इस्तेमाल करेंगे, सी से सिलिकेट, यानी सिलिकेट का काम क्या है, तो ये सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ए से एल्यूमिना का, अगर बात करते हैं तो एल्यूमिना क्या होता है, ये सीमेंट को शीघ्रता से जमाता है। और आयरन ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट बनाने में। और जी से आपका क्या हो गया तो क्या कि जिप्सम। इस जिप्सम का प्रयोग क्या है, तो जिप्सम जो क्या करता है कि जो सीमेंट के जमने की दर जो होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपसे एक चीज और पूछते हैं, क्या पूछते हैं, एक चीज और। अगर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो चूना प्रशस्तर का। ठीक है, चूना प्रशस्तर का, चूना प्रशस्तर का। और उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में आप किसको आप मिट्टी एक बोलते हैं, उस मिट्टी का नाम क्या है, तो कहेंगे चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी का भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यानी रॉ मटेरियल के रूप में अगर प्रमुख अगर पूछा जाए तो प्रमुख कौन सा हो जाएगा, तो चूना पत्थर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका तो सभी चीज तो हमने देख लिया कि सीमेंट का पूरा इतिहास देख लिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो पढ़ने के लिए आपको पीएचडी थोड़े नहीं करना है, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे हम आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को देखिएगा। सीमेंट ग्राइंडिंग के प्रक्रम में क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाना, यानी जिप्सम मिलाने का काम, जिप्सम जो मिलाते हैं तो क्या होता है, तो सेटिंग की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब कम करवाते हैं, देखते हैं। सीमेंट का रंग तथा समयुति को सुधारना, खत्म कीजिए इसको। एक समग्र मिश्रण बनाना, खत्म कीजिए। सेटिंग दर को त्वरित करना। अब आगे देखते हैं, सेटिंग दर को मंदित करना। मंदित मतलब क्या होता है कि कम करना, यानी घटने वाले चीज को ही मंद बोलते हैं। जैसे में त्वरण क्या हो रहा है, अगर घट रहा है, ठीक है, तो उसको मंदित कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोला गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। अब देखिएगा, प्राकृतिक गैस एक आराम से आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कौन सा होता है प्राकृतिक गैस में, तो ये कि मीथेन होता है। तो क्या प्राकृतिक गैस में मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो CH इसका क्या होता है फार्मूला आपको, तो CH4 होता है। तो आप और किस किस से मिलते हैं देखिएगा, तो अगर बात करते हैं बायोगैस, ठीक है, बायोगैस। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो CNG में भी आपको मिलेगा मीथेन गैस। फिर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो जो भैंस वगैरह जो होती है ना, वो जुगाली, जिसको पागुर बोलते हैं, तो जुगाली के समय, ठीक है, यानी जुगाली के समय आपको क्या होगा, तो मीथेन गैस आपको नोट से निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ये क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। अब देखिएगा, जैसे में हम नाभिकीय रिएक्टर आया है तो नाभिकीय, जैसे में अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तब ले लीजिएगा। ठीक है, छोटा कर दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, इससे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ले लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है नाभिकीय रिएक्टर। अब इसे मिटा देते हैं। अब हमें नाभिकीय रिएक्टर देखना है। पहले नाभिकीय रिएक्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना करके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर की अगर हम बात कर देते हैं तो आपको तो पता होगा कि सबसे पहले परमाणु बम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले परमाणु बम कब फोड़ा गया था, तो पता है, तो कहेगी हाँ पता तो है, ये तो जानते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है। हमें जो देखना है वो बताते हैं। बोला क्या गया, नाभिकीय रिएक्टर। चलिए नाभिकीय रिएक्टर की अब बात करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, जब नाभिकीय रिएक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है, तो नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है कि एक भारी नाभिक होता है। ठीक है, एक भारी क्या होता है, तो कहिए कि नाभिक होता है। अच्छा, जब भारी नाभिक होता है तब क्या होता है इसमें, तो जो न्यूट्रॉन का जो प्रहार इस पर किया जाता है, ठीक है, भारी नाभिक टूटकर, ठीक है, टूटकर दो हल्के नाभिक में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। दो हल्के नाभिक में क्या हो जाते हैं, दो हल्के नाभिक में बदल जाते हैं। नाभिक में क्या हो जाते हैं, बदल जाता है। ठीक है, अब हमें इस चीज को, एक रिएक्शन जो होता है उसको हम बताते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं यूरेनियम, अगर हम इसको क्या करते हैं, यूरेनियम 235 को ये न्यूट्रॉन
से प्रहार करवाते हैं, न्यूट्रॉन से प्रहार करवाते हैं, तब क्या होता है कि बेरियम, ठीक है, बेरियम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 56 141, और ये पोटेशियम हो जाएगा, और पोटेशियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, ये क्रिप्टन हो जाएगा जी, पोटेशियम बोला क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 3 ये, और फिर उसके आपको क्या हो जाएगा, ये एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसका होता है, तो कहिए कि ये जो है अभिक्रिया, ये नाभिकीय रिएक्टर का है। ये किसका अभिक्रिया है, तो कहिए कि नाभिकीय रिएक्टर का, और इसी के सिद्धांत पर हमारा कौन सा काम करता है, तो आपका परमाणु बम काम करता है, ठीक है, परमाणु बम काम करता है। जैसे में आप बिजली वगैरह उत्पन्न करते हैं ना नाभिकीय रिएक्टर से, इसी तरह कैसे करता है। अब जैसे में अब हम बिजली रिएक्टर, जब हम जैसे में नाभिकीय रिएक्टर बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो हम अगर नहीं पढ़ें तो फिर फायदा क्या होता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं मंदक के रूप में, ठीक है, तो मंदक के रूप में 2 चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहिए कौन कौन सा, तो एक होता है D2O यानी भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, और एक होता है ग्रेफाइट, कहिए कि अच्छा ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं। अगर हम बात करते हैं ये जब ये किसका, मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो जब मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो स्विमिंग पूल रिएक्टर, स्विमिंग पूल रिएक्टर, ठीक है। स्विमिंग पूल रिएक्टर कब, जब मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, भारी जल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे तो एटॉमिक पाइल उसे कहते हैं, एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने उठेगा एक क्वेश्चन और उठेगा कि अच्छा ये बात है क्या, तो ये बात है, तो एक चीज तो और आपको पता होना चाहिए कि शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो शीतलक के रूप में अगर बात कर देते हैं तो सोडियम का, और उसके बाद में किसका, तो पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का, किसका, तो सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का क्या कर देते हैं, हम शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नियंत्रक छड़ के रूप की अगर बात करते हैं तो किसका, तो कहे कि कैडमियम का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या इसमें होता है, ठीक है, हाँ, और क्या हो सकता है, जैसे मैं अब बता देते हैं ईंधन के रूप में। तो ईंधन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसका, तो कहिए कि प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूटोनियम का इसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का, फिर प्लूटोनियम का भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तो समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहाँ गया जी क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, हाँ ये है क्वेश्चन। कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो ओजोन नहीं, भारी हाइड्रोजन नहीं, भारी जल यस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो हमने सभी चीज को यहाँ पे आप देखिएगा, एटॉमिक रिएक्टर जो है उसका हमने ये रिएक्शन बताया, फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या बताया, इसको तो खैर अथी वाला है, ये तो अथी वाला है, सीमेंट वाला था, ठीक है। मंदक के रूप में अगर देखते हैं तो मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जल का, और फिर उसके बाद में ग्रेफाइट का। जब भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं, और जब ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में तो उसे एटॉमिक पाइल बोलते हैं, ठीक है। शीतलक के रूप की अगर बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। नियंत्रक छड़ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईंधन के रूप में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम वगैरह भी इसका यूज किया जाता है, और भी चीज होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मुख्य रूप से यही चीज को देखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसको बनाया कौन था, एटॉमिक रिएक्टर की बात करते हैं तो एनरिको फर्मी ने इनको सबसे पहले बनाया था, ठीक है। कोई दिक्कत, ये व्यक्ति कहाँ गए थे, तो ये इटली के थे, कोई दिक्कत है नहीं। इसका आंसर तो समझ में आ गया। चलिए आगे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन पर हम जब चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 49 तो हो गया। चलिए आगे क्या बोला गया है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है। अधातु समझ में आता है ना क्या, ठीक है, विद्युत की कुचालक होती है, कुचालक, ठीक है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिएगा, एक हमने क्या लिया, हीरा लिया, और एक क्या लिया, ग्रेफाइट। अब देखिएगा हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के क्या है, तो अपरूप है। अब जब दोनों कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है,
और ये ग्रेफाइट जो होता है ये सुचालक होता है, यानी इससे करंट प्रवाहित हो जाती है। तो पता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। और उसी के वजह से क्या होता है? इससे करंट प्रवाहित होता है। लेकिन इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन ना, तो इसीलिए इससे बिजली प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज को तो बताया गया है। तो देखिए ऑप्शन पर देखते हैं, यह कार्बन का एक प्रतिरूप है। तो कार्बन का प्रतिरूप तो भैया ये भी है, हीरा भी है, तो का होना चाहिए, लेकिन हीरा तो कुचालक है, काटिए इसको, ठीक है। इनमें से शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात किया जाता है, यह भंगुर नहीं, प्राथमिक साइड में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसकी उसी वही बात बोला जा रहा है कि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बोला क्या गया है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। वातावरण में यानी वायुमंडल में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा है? तो कहिए कि नाइट्रोजन है, ठीक है। कितना? 78%। ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर वही बोल देता ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में कौन सा हो जाता? तो कहिए कि हाइड्रोजन हो जाता, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना परसेंट? तो 21%, ठीक है। कार्बन की डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03%, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? देखिएगा भोपाल गैस त्रासदी हुआ कब था? तो कहिए कि 2 से 3 दिसंबर, ठीक है, यानी 2 दिसंबर की रात को ही हो गया था। तो 2 से 3, अब कुछ भी 2 लेके चलिए, 3 लेके चलिए, 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? भोपाल में मिथाइल